हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि हम पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट को एक्सेल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जनरली हम नोड जेएस में सबसे पहले देखते हैं। तो हमें एक पैकेज लाइब्रेरी चाहिए होगी एक्सेल एस एक्स। तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी नोड जेएस की। तो सिंपल npm init -y npm install एक्सेल एस एक्स पैकेज। ठीक, अब इस पैकेज से हम कैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये हम देखेंगे। तो मैंने कोड बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट एक्सएल एक्स रिक्वायर एक्सएल एस एक्स पैकेज। ठीक हो। अब अगर आपको जेसन डेटा को एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करना है, जनरली आप डेटाबेस में क्वेरी रन करेंगे। डेटाबेस में क्वेरी जब रन होगी तो आप डेटा फेच करेंगे, और जब फेच करेंगे डेटाबेस से वो आपको जेसन में मिलेगा। तो सपोज करते हैं कि ये आपको जो डेटा मिला है ये आपका डेटाबेस है, डेटाबेस से मिला है। अब हमें इस डेटा को यहाँ पे एक्सेल फाइल जनरेट करनी है। एक्सेल फाइल, तो एक फंक्शन बनाते हैं डाउनलोड CSV। तो हमने बनाया फंक्शन डाउनलोड CSV। अब इसकी पहली लाइन देखिए, कॉन्स्ट वर्कशीट एक्सेल एस एक्स डॉट यूटिल्स डॉट जेसन टू शीट। तो इसकी पहली लाइन क्या कर रही है, ये शीट जनरेट कर रही है। एक्सेल फाइल की शीट जनरेट कर रही है, और शीट में क्या डेटा होगा, ये वाला डेटा यहाँ पे हम इंसर्ट किए। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वो जेसन टू शीट डेटा है। फिर उसके बाद हम वर्कबुक जनरेट करें, कॉन्स्ट वर्कबुक इक्वल टू एक्सेल एस एक्स डॉट यूटिल्स डॉट बुक स्लैश न्यू। अब ये एक फाइल जनरेट हो गई। अब यहाँ पे ये बताइए, वर्कबुक हो गई, वर्कशीट हो गई, अब हमें इन दोनों को अटैच करना होगा। तो हमने तीसरा मेथड यूज करते हैं एक्सएलएक्स डॉट यूटिल्स डॉट बुक अपेंड शीट। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो बुक है उसको शीट के साथ अपेंड कर दो। बुक का क्या नाम है, वर्कबुक, यहाँ पे जो हमने जनरेट की है। फिर वर्कशीट, और तीसरा आर्गुमेंट है उस शीट का नाम। लेट सपोज करते हैं शीट 1। ठीक, अब हमें शीट वर्कबुक बन गई है, उसके ऊपर शीट जनरेट हो गई है, शीट अटैच हो गई। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। तो एक्सएलएक्स डॉट राइट फाइल, उस वर्कबुक का नाम, और उस फाइल का क्या नाम होगा, जो एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करेंगे उस फाइल का नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेसिडेंट डॉट एक्सेल एस एक्स। ठीक है। और इसका ये जो थर्ड आर्गुमेंट है ये एक ऑप्शनल आर्गुमेंट है, कंप्रेशन इज टू ट्रू। मैंने रिसर्च किया है, इसमें ये पाया गया है कि जो कंप्रेशन इज टू ट्रू है ये आपकी फाइल साइज को रिड्यूस कर देता है, बट इसका जो टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर हम यहाँ पे कंप्रेशन इज टू फॉल्स करते हैं तो। ठीक, तो हम लोग टेस्ट करते हैं और डाउनलोड CSV करते हैं और नोट पैकेज स्टार्ट करते हैं। तो क्लियर। तो यहाँ पे हम नोट क्रिएट वर्कशीट डॉट जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे एक फ़ाइल जनरेट हो गई है। अब हम अगर फाइल देखेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे नेम बर्थडे, और ये शीट का नाम है शीट 1। अगर हम चाहें कि यहाँ पे एक और शीट ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। वो देखते हैं कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। लेट सपोज करते हैं कि आज क्रिएट करते हैं अब दूसरी शीट। तो हम यहाँ पे गए और ये डेटा है। अब हम एक और शीट जनरेट करते हैं, एज डेटा करते हैं इसको, एज डेटा। यहाँ पे एज, यहाँ पे 10/11/12 बर्थडे। लेट सपोज कर लेते हैं 17/62/62/62। अब हमें सबसे पहले क्या वर्कशीट बनानी पड़ेगी। तो वर्कशीट बनाते हैं हम लोग, इसी डाउनलोड वर्कशीट 2 एक्सएलएस, और इसमें डेटा क्या जाएगा, एज डेटा, एज डेटा। ठीक, वर्कबुक, वर्कबुक एक बन चुकी है। अब हमें इसी वर्कबुक में ही अपेंड करनी है। एक हमने पहली शीट ऐड कर दी, अब हम दूसरी शीट ऐड करते हैं, यूटिल्स डॉट वर्कबुक वर्कशीट 2। कौन सी वर्कशीट 2, और शीट का नाम क्या होगा 2। याद रखिएगा गाइस, हर शीट का नेम अलग होगा। अगर आप शीट का नेम सेम कर देते हैं तो एरर थ्रो हो जाएगी पैकेज से। एक्सएलएस डॉट राइट बुक, और नेम इस बार चेंज कर देते हैं डेटा डॉट एक्सएलएस, कंप्रेशन इज टू ट्रू, सेव, और इसको रन करते हैं। अब ये रन हो गई। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा डॉट एक्सएलएस फाइल करके क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे जाते हैं और अगर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे ये देखिए शीट 1 और शीट 2, एज बर्थडे।
दैट्स इट। अगर आप जितना चाहे उतनी शीट अब क्रिएट कर सकते हैं। जनरली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उसे पर्टिकुलर डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रमोशन का अलग, पर्टिकुलर किसी ग्रिड सिस्टम का अलग, हर एक अलग अलग शीट में उसे प्रॉपर एक एक्सेल फाइल चाहिए होती है विद प्रॉपर डेटा के साथ, डेटाबेस के साथ। तो ये फीचर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।